दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करूँगा 89 पैसे का पेनी स्टॉक। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ 61 पैसे के आसपास आपको रिकमेंड किया था, तब भी स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था और अभी भी ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली भाई, अगर आपको स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। लेकिन भाई ध्यान रखना, मेरे कहने में कुछ मत करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्टॉक को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पैसों का सवाल है और हम नहीं चाहते कि आपके पैसे कहीं डूबे या बर्बाद हो। ठीक है। और ध्यान रखो, अगर आपको बहुत लगता है कि मैं लॉस कर सकता हूँ पेनी स्टॉक में, तो मैंने एक तरीका निकाल रखा है। तरीका बहुत सिंपल है बॉस। तरीका इस प्रकार से 2% ऑफ योर मंथली इनकम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो और आपको गारंटी देता हूँ मैं भाई कि आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे आप इमोशन लेस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर पाओगे। अगर आप इमोशन लेस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तभी लॉन्ग टर्म में आप रुचि सोया टालना सोल्यूशन जैसे पेनी स्टॉक में पैसा बना पाओगे। मतलब जो स्टॉक आज आपका 1 रुपये के पहले ट्रेड करता था वो 700-800 रुपये हो गया, तो क्या आपको लगता है कि एक वाली चीज़ के लिए जो आपने ख़रीदा एक वाली चीज़ आप 700 रुपये तक वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप लिख के ले लो, नहीं कर सकते। आप मात्र 10% में निकल जाओगे। 80% लोग तो 10% में एग्जिट कर देते हैं और गलती क्या करते हैं, फिर दोबारा जब स्टॉक आपका ऊपर भागने लग जाता है फिर दोबारा स्टॉक को एंट्री करते हैं और उस समय वो स्टॉक में फंस जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। 2% ऑफ योर मंथली इनकम बस, और उसके बाद आपका जैसे 100x का रिटर्न आए, मतलब 100% का रिटर्न आए, अपना जो कैपिटल है उसको विड्रॉ कर लो, उसको दूसरे स्टॉक में लगाओ और जो आपका प्रॉफिट है उसको रहने दो बड़े टारगेट के लिए, जो कम से कम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये के निकल के आते हैं। राइट। तो ये आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। पेनी स्टॉक पे डेफिनेटली पैसा बनेगा। और जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ अपनी बुक से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। 54% के आसपास प्रमोटर्स का भरोसा है। अभी तक प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची नहीं है इस स्टॉक से। ठीक है। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट बिगिनर हो, तो अगर आप सीखना चाहते हो जेन्युइन तरीके से, मेरे से सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि विवेक इस कैपेबल है कि आपको सिखा पाए, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ आप कर सकते हो, और कमेंट करोगे और लाइक करोगे। ठीक है। और करने के बाद डायरेक्ट मैसेज करो VR स्टॉक्स करके, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, या ट्विटर पर। ठीक है। स्क्रीनशॉट के साथ कि हमने आपका वीडियो शेयर किया है, ताकि मैं आपको अपने प्राइवेट वाली क्लास का लिंक दे सकूं। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली मेरी जो प्राइवेट क्लास है आप उसमें एक्सेस पा पाओगे। और उसमें भैया बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। RSI इंडिकेटर से आप कैसे एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो, कहाँ एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, फिबोनाची लेवल्स क्या है। ठीक है। निफ्टी की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, मैं स्टॉक का प्राइस एक्शन कैसे निकालता हूँ। अगर आपको सब कुछ जानना है तो आ जाओ भैया, मोस्ट वेलकम है। साथ में बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, लेकिन शेयर पक्का करना, तभी आना भैया। ठीक है। हाथ जोड़ के विनती है। राइट। क्योंकि मेहनत लगती है संडे वाली क्लास को रिकॉर्ड करने पर, और ये लास्ट वीडियो दिन का, तो हो सके तो भैया जितना प्यार बरसा सकते हो बरसा दो, शेयर करके और लाइक करके। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो 99% के आसपास का माल लोग घर लेके गए। डेफिनेटली चाहो तो आज शाम को AM ऑर्डर होता है, उसको प्लेस करके छोड़ सकते हो। अगर आपकी किस्मत लगी तो ये जो जैकपॉट पेनी स्टॉक है आपको मिल सकता है। अब दिखाता हूँ आपको स्टॉक के फाइनेंशियल और अभी क्या प्राइस में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो स्टॉक का नाम मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। 89 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 60 रुपये से गिरकर, राइट, ऑलमोस्ट कितने रुपए का लो लगाया स्टॉक ने, एक साल का लो देखते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 30 पैसे का लो लगाया है। एंड दोस्तों, ये स्टॉक भी एक NBFC कंपनी है। जैसे आपको पता है SBI कार्ड काम करती है, जैसे बजाज फाइनेंस काम करती है, तो सिमिलर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो क्या बिजनेस है इस स्टॉक का भी। राइट। अब लेके चलता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ और दिखाता हूँ कि आज इंटरडे में कैसा काम काज हुआ स्टॉक में। देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,22,000 क्वान्टिटी ट्रेड की गई थी, उसमें से सब की सब डिलीवरी परसेंटेज 100% निकल के आता है। तो भैया सारा समझो बड़े क्वांटिटी इसमें भी ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन पास्ट में स्टॉक में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड की गई थी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेगा कॉर्पोरेशन, मार्केट कैप 8 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 2 रुपये 40 पैसे की बुक वैल्यू है। 1 रुपये 18 पैसे का ऑल टाइम हाई है। ROC 4% के आसपास है और 1 रुपये का प्लेज होल्डिंग नहीं है। आप बिजनेस देख सकते हो। ये रहा, जैसे मैंने आपको बतलाया, स्टॉक अपनी बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है और डेट फ्री कंपनी नहीं है।
साथ में दोस्तों देख सकते हो कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है अपनी, और आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। इसका मतलब फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ में पैसा लगा रही है, जो डिविडेंड का पैसा निकल के आता है, अगर होता भी है कुछ भी, ठीक है, 1 रुपया भी है वो भी लगा रही है। बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर में, तो 64 लाख की सेल्स थी, ठीक है। नेट प्रॉफिट दोस्तों आप देख सकते हो, पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 45 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला दिसंबर क्वार्टर में। और दोस्तों देखिए लास्ट जून 2018 से लेके दिसंबर 2020 तक ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी आपको लगातार दे रही है, 1 रुपये का निकाल के दे रही है, लेकिन दे रही है। बात करते हैं दोस्तों कंपनी के लास्ट नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों देखिए अभी 2 लाख का लॉस हुआ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 23 लाख का प्रॉफिट था। तो कंपनी के प्रॉफिट कभी प्रॉफिट आते हैं, कभी लॉस आते रहते हैं। इसका मतलब कंपनी ठीक है, कभी आपको प्रॉफिट देती है, कभी आपको लॉस मिलता है। और करंट TTM में 2.96 करोड़ के आसपास की सेल्स हो चुकी है। FY20 में जो सेल्स थी 2.74 करोड़ के आसपास की देखने को हमें मिली थी। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो करंट TTM में 2.40 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, और FY20 में 2 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों देखिए कंपनी लगातार 10 साल से आपको प्रॉफिट दे रही है, कुछ ना कुछ बुक से निकाल के आपको दे रही है। पास में कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन दोबारा कंपनी ने कम बैक किया, और दोस्तों आपको देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है। तो भैया सारा समझो फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट करोड़ों में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो सकता है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मात्र 1000 रुपये 500 रुपये का छोड़ दो, ठीक है, वो 500 1000 रुपये आपका कम से कम 10-15 हज़ार तो हो सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस लाजवाब है, और कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी गजब का है। अगर बात करते हैं रिजर्व की, तो कंपनी के पास 14 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। साथ में कंपनी का जो लोन है, डेट है, वो लगातार बढ़ रहा है। बस एक यही कमी है स्टॉक में, कंपनी का लोन जो बढ़ रहा है बार बार। इसका कारण दोस्तों ये हो सकता है कि लोन ले रही है कंपनी, इसका मतलब वो अपने आप बोल सकते हो ग्रोथ करना चाहती है, इसलिए वो कंपनी लोन ले रही है, और इनको लोन मिल भी रहा है। ये भी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। लोन दोस्तों देखिए 13 करोड़ के आसपास था, जो आप 14 करोड़ के आसपास हो चुका है दिसंबर 2020 में। बात करते हैं कैश फ्लो की, तो 12 लाख रुपए के आसपास का कैश फ्लो है कंपनी के पास। बात करते हैं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों आप देख सकते हो 54% के आसपास किसका पैसा है, प्रमोटर्स का विश्वास है, ठीक है। 54% दोस्तों मजाक नहीं होता, काफ़ी बड़ा नंबर है, और ये स्टॉक 1 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा पैन स्टॉक जिसमें 54% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग हो और 0 रुपये प्लेज होल्डिंग हो। साथ में दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग 45% है, उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स का नाम है, आप देख सकते हो, ये रहा बड़े बड़े ग्रुप्स के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब रिटेल की होल्डिंग स्टॉक पे काफ़ी कम निकल के आती है। अब बात करें दोस्तों स्टॉक के टारगेट की, तो दोस्तों मेरा मानना है स्टॉक आपको कम से कम 4 से 5 रुपये के टारगेट दिखा सकता है, जिसको आने में टाइम लग सकता है। तो भाई डेफिनेटली अगर आप चाहो तो अपनी खुद की रिसर्च और खुद के जो मैंने सेट ऑफ रूल बताया अपने खुद के, उसको फॉलो करके स्टॉक में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना भाई, पैनी स्टॉक है तो पैनी से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। अगर हो सके तो खुद की रिसर्च कर लेना, आपको लगता है तो आप डेफिनेटली पैसा लगा सकते हो। और नीचे डिस्क्लेमर दे रखा है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। हमारा काम आपको अपडेट और गाइडेंस करना होता है कि आप किस स्टॉक में लगा सकते हो, कौन सा स्टॉक फ्यूचर में चल सकता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी शायद आप ऊपर जा सकता है, तो मर्जी आपकी, आपको जो करना आप कर सकते हो। साथ में अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी आप कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय, टेक केयर।